हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा का जो 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन है उसके लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स को फॉर्म भरने से रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पड़ेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा है जो वो हमारे हरियाणा का नंबर 1 रेजिडेंशियल स्कूल है और पिछले कई सालों से ये नंबर 1 पोजीशन पर ही है, क्योंकि यहाँ के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ के जो एकेडमिक सेशन है 2021 जो 2020 का जो एकेडमिक सेशन का जो इनका CBSE का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहा और साथ ही इनके जो NDA के या फिर IIT के जो रिज़ल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए जो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा है वो हरियाणा के नंबर 1 स्कूल में और नॉर्थ इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में इसका नाम आता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्रा से रिलेटेड जो जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कभी भी कॉल कीजिए। और मैं साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा का जो इस साल का जो पेपर है वो 21 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन जो टेस्ट होगा बच्चे का वो 21 मार्च से है और उसके लिए हमारे यहाँ इंडियन डिफेंस एकेडमी में जो कोचिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो इसके क्रैश कोर्स हैं हमारी तरफ से वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर कोचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप गुरुकुल कुरुक्षेत्रा से रिलेटेड बेसिक जो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा है वो एक CBSE बोर्ड स्कूल है। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा का जो वेबसाइट है वो आपके सामने है। अगर जो आपको वेबसाइट यहाँ से प्रॉब्लम आती है स्क्रीन से नोट करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट आप गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म भरने से रिगार्डिंग आपको किस किस जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं स्लाइड कर देता हूँ। तो फॉर्म भरने से रिगार्डिंग जो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पर है। नंबर 1 जो आपको चाहिए फॉर्म प्रवेश फार्म पर छात्र के नवीनतम रंगीन फोटो, मतलब अभी लेटेस्ट जो बच्चे का फोटो होना चाहिए वो भी कलर्ड फोटो होना चाहिए और बच्चे के जो हस्ताक्षर मीन सिग्नेचर बच्चे के होने चाहिए और बच्चे का आधार कार्ड, सब कुछ ज़रूरी है। तो मतलब 3 चीज़ होगी। सबसे पहले तो बच्चे का एक फ़ोटो हो गया और उसके बाद बच्चे का एक आपका बच्चे का सिग्नेचर होना चाहिए और साथ में बच्चे का जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड बच्चे का ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट लाइन में लिखी है, तो इन तीनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। फॉर्म भरते टाइम बच्चे के पास ये होना ज़रूरी है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि प्रवेश फार्म पर वही कक्षा लिखे जिसमें वह प्रवेश लेना चाहता है। मतलब अगर जो आपका बच्चा अभी 5th क्लास में है तो बच्चा 6th क्लास के लिए फॉर्म भरेगा और बच्चा अगर जो 7th क्लास में है तो बच्चा 8th क्लास के लिए फॉर्म भरेगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ में भी प्रॉब्लम कर देते हैं कि बच्चा होता तो 6th में है और वो 7th के लिए उन्हें फॉर्म भरना होता है पर वो गलती से वहाँ पर 6th क्लास को क्लिक कर देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि अगर जो आपको फॉर्म भरने से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारी तरफ से भी गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के जो फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं, तो बच्चे हमारे थ्रू भी फॉर्म भरवा सकते हैं। और साथ ही जो 3rd नंबर पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु सकाएँ लिखना अत्य आवश्यक है। मतलब यहाँ पर सकाएँ का मतलब हुआ बच्चे को जो उसकी स्ट्रीम है अंदर गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के अंदर 3 ही स्ट्रीम आपको मिलेगी। सबसे पहली जो यहाँ पर स्ट्रीम है वो मेडिकल, फिर नॉन मेडिकल और एक वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब बच्चा कॉमर्स होता है। जो कॉमर्स में जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं आफ्टर 10th तो बच्चों के लिए वो कॉमर्स की यहाँ पर सुविधा भी उपलब्ध है। और इसके बाद एक बार फॉर्म भरने के बाद बच्चे का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार बच्चे ने एडमिशन के टाइम ही मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर कॉमर्स भर दिया तो उसके बाद बच्चे को चेंज करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आपने यहाँ पर फॉर्म भरना है।
जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं अपने पास से, तो वो बहुत अच्छे तरीके से देखकर सोच समझकर अपनी जो स्ट्रीम है वो यहाँ पर चुने, और इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 4th नंबर पर आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग के दिन, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, बच्चा पास हो गया एग्जाम में, तो उसके बाद एक काउंसलिंग की डेट दी जाती है जहां पर बच्चे को एट द टाइम ही 20,000 है जो वो जमा करवाने होंगे। तो मतलब एक 20,000 रुपये अमाउंट आपके पास होना चाहिए जब बच्चे का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए और बच्चे को वहाँ पे एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा या फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो बच्चे के पास 20,000 रुपये होने चाहिए। तो वहाँ पर आपको 20,000 जमा नहीं करवाएंगे तो बच्चे का जो प्रवेश है, मतलब जो उसका एडमिशन है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बच्चे जो पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं जो, वो अपनी फ़ीस को ऑनलाइन भी जमा करवा सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करवा सकते हैं। वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं और उसको देखकर अपनी जो फीस है वो भर सकते हैं। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो नियमावली है, मतलब जो उनके रूल रेगुलेशन की एक बुक है, जो उनका प्रोस्पेक्टस है, मेन जो चीज़ है प्रोस्पेक्टस है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का इस साल का जो प्रोस्पेक्टस है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट 7th पॉइंट में जो मेन चीज़ लिखी है कि बच्चे को जो फॉर्म भरना है वो 10 मार्च से पहले भरना है, बिना किसी शुल्क के, मतलब विलंब शुल्क के, मतलब बच्चे को यहाँ पर लेट फीस के बिना अगर जो फॉर्म भरना है तो यहाँ पर बच्चा 10 मार्च तक जो फॉर्म भर सकता है। 21 मार्च को यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग क्लासेस के अलग अलग डेट पर हैं और मैं नीचे आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस क्लास के कौन सी डेट को फॉर्म है। तो आपको पता है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर 5th क्लास से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और ये जितनी भी क्लासेज यहाँ पर लिखी हैं 5th 6th 7th 8th 9th, तो 5th से लेकर 9th तक एडमिशन होता है और 11th में एडमिशन होता है। 10th और +2 में कोई भी एडमिशन नहीं किया जाता है क्योंकि ये दोनों बोर्ड क्लासेस हैं और बोर्ड क्लासेस में कभी भी कोई स्कूल आपको एडमिशन नहीं देता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि इन्हीं क्लासेस में जो स्क्रीन पर दी गई हैं, इन्हीं क्लासेस में बच्चा एडमिशन ले सकता है। 10 मार्च तक बच्चा विदाउट एनी लेट फीस और 15 मार्च तक जो लेट फीस है वो देकर बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप 10 मार्च से पहले ही फॉर्म भर दें ताकि आपकी जो लेट फीस है वो आपको ना देनी पड़े। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन बच्चा फॉर्म भरता है उसी दिन बच्चे का जो एडमिट कार्ड है वो उसको मिल जाता है। हमने बहुत सारे फॉर्म बच्चों के भरे हैं, तो जिस भी बच्चे का फॉर्म भरा है उसका एडमिट कार्ड भी साथ के साथ ही डाउनलोड हो जाता है। तो आपको अलग से कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, आपको डेट मैं नीचे अभी बताने वाला हूँ कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको सुबह 9 बजे, मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा कि 9 बजे यहाँ पे टाइम लिखा है, तो आप 8:45 पर स्कूल के आगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सामने पहुँच जाएं। तो आपको 15 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाना है ताकि आप 15 मिनट पहले ही जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सुन के, या फिर जो बोर्ड वहाँ पर लगा रहता है जिसमें बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट है वो सब कुछ देखकर चले जाएं। तो अगर जो बच्चा नेक्स्ट उसके अंदर 9th पॉइंट में आप देख सकते हैं कि अगर जो विद्यार्थी द्वारा फॉर्म जो है गलत जानकारी दी जाती है, उसका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर जो किसी भी तरीके की आपकी जानकारी बाद में एट द टाइम ऑफ एडमिशन गलत पाई जाती है तो वहाँ पर बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे का जो फॉर्म है एक बारी में ही अच्छे से भरें। तो नेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही गुरुकुल ज्योति सर नाम से एक नया गुरुकुल में प्रवेश आरंभ हो गया है। तो मैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, वो सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उनको देख लीजिए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ही 2 ब्रांचेज अलग से बनी हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी व गुरुकुल ज्योति सर। वहाँ भी सेम कक्षाओं के अंदर एडमिशन होता है, सेम क्लासेस के अंदर 5th से लेकर 9th तक, और 11th क्लास में वहाँ पर भी एडमिशन होता है। अगर जो बच्चा यहीं पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अलावा गुरुकुल ज्योति सर में भी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। अगर आप उस ऑप्शन को यस करते हैं तो याद रखिए कि आने वाले टाइम में जब एग्जामिनेशन हो जाएगा और
बच्चे का एडमिशन गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में नहीं होता है और उसके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब उतने नहीं है जितने कि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में एडमिशन हो जाए, पर इतने हैं कि गुरुकुल ज्योति सर में हो जाए, तो बच्चे को गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की जगह गुरुकुल ज्योति सर के लिए भेज दिया जाएगा। तो उस जो यहाँ पर जो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की जो फॉर्म भरते टाइम आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ज्योति सर में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, तो उसको आप बहुत सोच समझ के भरिए, क्योंकि बाद में फिर बच्चों को परेशानी आती है कि हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के लिए फॉर्म भरा था पर एडमिशन हमारा गुरुकुल ज्योति सर में क्यों हुआ। तो यहाँ पर आपके पास चांस है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि लिखित प्रवेश परीक्षा पास करने वाले छात्रों की सूची अगले ही दिन, मतलब जिस दिन बच्चे का टेस्ट होगा, जैसे आज बच्चे का टेस्ट है तो नेक्स्ट डे दोपहर तक बच्चे का जो उनकी लिस्ट है, जो बच्चे पास हुए होते हैं उनकी जो लिस्ट है गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। और प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्र अगले दिन काउंसलिंग के समय काउंसलिंग के लिए जो एडमिट कार्ड है वो अपना जरूर साथ में लेकर आएं। तो मतलब एडमिट कार्ड बच्चों को जरूर चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो बच्चे जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, एग्ज़ाम के बाद उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको अपने पास रखें, क्योंकि अगर बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है तो एडमिट कार्ड भी उसका वहाँ पर लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से रखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट जो आपकी 13 पॉइंट है उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो किसी कारण से किसी भी अगर जो सरकारी आदेश आ जाता है कि आप ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं करवा सकते हैं तो बच्चों को यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 के अंदर गुरुकुल कुरुक्षेत्रा अपनी जो एडमिशन टेस्ट है उसको ऑनलाइन करवा चुका है, तो बच्चे को ऑनलाइन के लिए भी तैयार रहना है। अगर जो ऑनलाइन परीक्षा से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं कि किसी भी कारण से अगर जो किसी कार्यक्रम में या प्रोग्राम में कोई परिवर्तन होता है कि तो सारे जो रूल रेगुलेशन हैं वो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के ही मानने पड़ेंगे। मतलब गुरुकुल कुरुक्षेत्रा अपनी वेबसाइट पर उस चीज़ को अपडेट करेगा और सभी पेरेंट्स को उनको मानना पड़ेगा। तो मैं आगे आपको बच्चों की जो प्रवेश परीक्षा है, मतलब एडमिशन जो टेस्ट होने वाला है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 5th क्लास के लिए जो एडमिशन है उसके लिए जो बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट है वो 21 मार्च को है और उनकी जो काउंसलिंग है वो नेक्स्ट डे है। मतलब 21 और 22 मार्च जो बच्चे पास हो जाते हैं वो 2 दिन के लिए अपना इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की तरफ से कोई भी इंतज़ाम नहीं किया जाता है आपके रहने का, तो आप अपने रहने का इंतज़ाम वहाँ पर ज़रूर कर लें। तो और 6 क्लास के लिए जो आपका एडमिशन है वो एडमिशन टेस्ट है आपका 22 मार्च को और 23 मार्च को यहाँ पर बच्चे की जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। तो इन डेट्स को आप नोट कर लें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो 7th क्लास के लिए जो बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट होना है वो 23 मार्च को होना है और 24 मार्च को बच्चों की यहाँ काउंसलिंग हो जाएगी। और यहाँ पर 8th क्लास के लिए जो बच्चों का एडमिशन होना है वो 24 मार्च को होगा और जो उनकी काउंसलिंग है वो 25 मार्च को होगी। सेम एज इट इज़ 9th का 25 मार्च और 26 मार्च को उनकी काउंसलिंग होगी। और 11th क्लास के लिए जो एडमिशन यहाँ बच्चों का होना है उसके लिए बच्चों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा 26 मार्च को और जो उनकी काउंसलिंग है वो 27 मार्च को होगी। तो यहाँ पर आप सभी डेट्स को आराम से देख सकते हैं, या इस फोटो को अगर जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इनको देखना चाहते हैं तो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो बच्चे 10 मार्च तक अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो विदाउट लेट फीस भर सकते हैं। उसके बाद बच्चे को लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा 5 दिन और 15 मार्च तक बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी आपकी गुरुकुल कुरुक्षेत्रा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस। और यहाँ पर बच्चा अपना एक मोबाइल नंबर जरूर रखे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी पर आपका आईडी पासवर्ड आएगा। और यहाँ पर एक मेन चीज़ आई है, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के दादा का नाम मतलब उनके ग्रैंडफादर का नाम भी डालना है। तो बच्चे जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको अपने ग्रैंडफादर के नेम की स्पेलिंग अच्छे से याद हो या फिर उनको आप बच्चे को लिख के ज़रूर दे दें। तो
जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखें, मतलब फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको पता होगा कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पर भरी थी फॉर्म के टाइम, तो अपने पास प्रूफ के तौर पर जरूर रखें। तो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी जो फीस है 10 मार्च तक 500 रुपये फीस है सभी क्लासेस की, और जो 15 तारीख को फॉर्म भरते हैं उनके लिए 1000 होगी, तो मतलब 500 रुपये आपका यहाँ पर लेट फीस चार्जेस लगेगा। तो 500 रुपये 10 मार्च तक आप भर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। अगर जो आप हमारे थ्रू भरवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हम आपके फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर और आप तक पहुंचा देंगे। और लास्ट में फॉर्म भरते टाइम आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और रीड एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड गुरुकुल कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर जो आप अपने बच्चे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी करवाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी के लिए जो बैच है हमारे यहाँ पर चल रहा है, तो आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जो कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।